सो हेलो गाइस, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एकेडमिक्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ज्यादा बेटर हो सकता है, सेल्फ स्टडी ज्यादा अच्छी होती है या कोचिंग ज्यादा अच्छा होता है। इट मींस हमारे को कोचिंग में पढ़ना चाहिए या फिर हमारे को सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो मैंने ये सारी की सारी बातें जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो सारी की सारी चीजें एक रिसर्च के बाद, हर एक चीज को एनालिटिकली देखने के बाद, रिसर्च करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि अगर हम कोचिंग लेते हैं तो उसके क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, और अगर हम कोचिंग नहीं लेते तो उसके क्या एडवांटेज, इट मींस बेनिफिट्स, या फिर क्या लॉस हमारे को हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आप मेरी बात को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो गाइस, सबसे पहली चीज आप इस बात को समझिए, अगर एक बच्चा कोचिंग ले रहा है तो क्यों ले रहा है? वो चाहता है कि उसका रिजल्ट इंप्रूव हो। और अगर एक बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है तो वो भी क्यों कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि मेरा भी रिजल्ट इंप्रूव हो। लेकिन रियलिटी में दोनों में से किसका रिजल्ट ज्यादा इंप्रूव होगा, ये हम देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहली चीज हम बात करते हैं कोचिंग की। कोचिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि वहां पे आपको एक्सपर्ट टीचर्स मिल सकते हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स मिल सकते हैं। दूसरी चीज, वहां पे आपको स्टडी मटेरियल मिल सकता है जो ब्रीफ हो सकता है, इजी हो सकता है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी स्टडी मटेरियल के लिए। तीसरी चीज, फेलो स्टूडेंट्स, मतलब आपके बैचमेट्स होते हैं जिनके साथ आप थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो, इवन कहीं ना कहीं उनके साथ डिस्कशंस कर सकते हो अपनी पढ़ाई को लेके। चौथी चीज, वहां पे कंपटीशन जो है उसके साथ फाइट करने के लिए आपको तैयार किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कितना ज्यादा कंपटीशन है ओवरऑल, और अगर आप जॉब पाना चाहते हो तो आपको उस कंपटीशन में फाइट करना पड़ेगा और एक जगह पे स्टैंड होना पड़ेगा, तभी आपको जॉब मिलेगी। तो ये सारे के सारे एडवांटेजेस हैं जो कोचिंग सेंटर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मिलते हैं। लेकिन गाइस, जिस चीज की एडवांटेज होती है उसकी डिसएडवांटेज भी होती है। तो यहां पे कुछ डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहली चीज, टाइम। एक बच्चा स्कूल पढ़ता है, स्कूल पढ़ने के बाद वहां का होमवर्क करता है, और होमवर्क के अलावा अगर उसके पास कोचिंग के लिए टाइम बचता है तो वो कोचिंग जाता है, लेकिन फिर उसके पास सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं होता। और आपको इस बात को समझना होगा, कोचिंग का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप चीजों को रिसीव कर रहे हो, लेकिन उनको फिर से सेल्फ स्टडी करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चा वहां पे कहीं ना कहीं सफर करता है। दूसरी चीज, डिपेंडेंट, कहीं ना कहीं वो अपने कोचिंग पे डिपेंड हो जाता है और वो कोचिंग का ही वेट करता है कि कोचिंग में टॉपिक कब होगा कब नहीं होगा, उसी के बेसिस पे वो अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई में डिपेंडेंट बना रहता है। नेक्स्ट चीज गाइस, मनी। ऑफ कोर्स हमारे को पैसे पे करने पड़ते हैं। अगर हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो कोचिंग हमारे लिए इतना ज्यादा अच्छा साबित नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम अच्छी खासी फीस पे नहीं कर पाते और हमें कोचिंग नहीं मिल सकती। चौथी चीज गाइस, डाउट्स। डाउट डिसएडवांटेज कैसे हो सकता है? आप सोचोगे सर कोचिंग में तो एक्सपर्ट टीचर होते हैं, हमारे डाउट रिजॉल्व हो जाएंगे, लेकिन उसी के साथ साथ बड़ी बड़ी स्ट्रेंथ होती है बच्चों की जो आपके बैच के अंदर होते हैं। कोचिंग वाले आप लोगों को बताते हैं कि 25 बच्चे रखेंगे, 30 बच्चे रखेंगे, और वहीं पे अगर एक्सपर्ट टीचर है तो 100 बच्चे, 150 बच्चे, 70 बच्चे, 80 बच्चे। तो आप सोचो 1 से 1.5 घंटे की क्लास में कितने बच्चों का डाउट सेशन कंप्लीट हो पाएगा। कोचिंग वाले ज्यादातर उन्हीं बच्चों पे फोकस करेंगे जो ऑलरेडी टॉपर्स होंगे और जिनकी वजह से उनके कोचिंग का जो नाम है वो और ज्यादा इंप्रूव होगा। तो कहीं ना कहीं ये हो गई हमारी एडवांटेज और ये हो गई हमारी डिसएडवांटेज। अब हम बात करते हैं सेल्फ स्टडी की। गाइस, सेल्फ स्टडी की बात करें तो एडवांटेज ये है कि आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि कोचिंग में जरूरी नहीं है कि वो टीचर आपको एकदम शुरुआत से एक इनिशियल लेवल पे हर एक चीज आपको कराएगा। अगर आप 10th में एडमिशन ले रहे हो तो वो मान के चलेगा कि आपको 9th का सारा आता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरी चीज गाइस, नो मनी। इट मींस कि आपको पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे। तीसरी चीज, टाइम। आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए अच्छा खासा टाइम रहेगा अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हो। और चौथी चीज, इंडिविजुअलिटी, मतलब आप किसी भी पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। आपको पता है कि मुझे खुद ही करना है और इसीलिए आप कर पाओगे। अब कई सारे बच्चे सोचेंगे सर कोचिंग के बहाने एटलीस्ट हम पढ़ तो लेते हैं थोड़ा बहुत, वैसे तो हम घर पे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। तो भाई वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि कोचिंग के बाद भी सेल्फ स्टडी तो इंपॉर्टेंट है ही। तो जो बच्चा कोचिंग लेता है लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं करता, उसका रिजल्ट वैसा ही रहेगा, खराब का खराब। जो बच्चा कोचिंग ले रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, उसका रिजल्ट अच्छा हो सकता है। और जो बच्चा कोचिंग नहीं ले रहा, सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहा है, उसका भी रिजल्ट अच्छा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी आपका रिजल्ट अच्छा होना है, कोचिंग लेके सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी आपका रिजल्ट अच्छा होना है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे, सिर्फ कोचिंग ले रहे हो, तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होने वाला। तो आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे कि सेल्फ स्टडी कितनी ज्यादा जरूरी है। रही बात डिसएडवांटेज की, तो जो इसकी एडवांटेज है वो इसकी डिसएडवांटेज बन जाएगी। आपके पास एक्सपर्ट टीचर नहीं है, लेकिन क्या सच में YouTube पे कितने सारे एक्सपर्ट टीचर है? सोचो खुद। दूसरा, मटेरियल। YouTube पे कितना सारा मटेरियल है, गूगल पे कितना सारा मटेरियल है, सोचो खुद, सोचो।
तीसरा, फेलो स्टूडेंट्स। तो फेलो स्टूडेंट तो वैसे भी पढ़ने नहीं देते, कोचिंग के बाद समोसे खा रहे हैं, पेटीज खा रहे हैं, पेस्ट्री खा रहे हैं, हांड रहे हैं इधर से उधर, क्या फायदा उसका। कंपटीशन की बात करें तो यार सेल्फ स्टडी वाला वैसे भी कंपटीशन तोड़ देता है, उसके अंदर फाइट कर लेता है। तो ओवरऑल बात निकल के ये आती है कि सेल्फ स्टडी जो है हमारी वो ज्यादा यूजफुल रहती है एज कंपेयर टू कोचिंग। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, टाइम है, आप मैनेज कर सकते हो तो कोचिंग तो बहुत अच्छी बात है, आप कोचिंग ले रहे हो, साथ में सेल्फ स्टडी कर रहे हो, लेकिन सेल्फ स्टडी फिर भी इंपॉर्टेंट रहेगी और वो थी, है और हमेशा ही रहेगी। तो आपको सेल्फ स्टडी तो हमेशा करनी ही पड़ेगी। तो अब आप देख सकते हो आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, कोचिंग और सेल्फ स्टडी दोनों करनी चाहिए। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी, आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि कोचिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सेल्फ स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर दोनों चीजें मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप अपना डिसीजन वाइजली ले पाओगे। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और दूसरी चीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके, और इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें और जो अपना प्यार है हमारे ऊपर बरसाते रहें। और साथ में अपनी इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है इंग्लिश ग्रामर के लिए, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आप मेरे को इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी मेरे फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, क्योंकि वहां पे मैं अपनी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग आवर वीडियोस, कीप एडमायरिंग आवर वीडियोस।